जैसा कि हम अपने चैनल पे डिस्कस किए हैं कि बीपीएससी 65 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है सबके क्वेश्चन पेपर का डिस्कस बारी बारी से किया जाएगा। और हमने पहले ही बोला था कि 65 का जो बीपीएससी का 65 का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2019 को लिया था, उसका क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोग इसको देखें और शेयर ज़रूर करें, और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका एनालिसिस हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन पूछा था कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही के संदर्भ में पूछा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहता है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो रहता है कि इसमें से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी आयोग ने इसके अनुसार आंसर दिया था कि चूँकि इस ऑप्शन में एक से अधिक आंसर सही था, इसीलिए बीपीएससी ने ऑप्शन इसको ई के साथ गया था, यानी पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ई के साथ बीपीएससी गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो ये हुआ है ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। तो ये होता है पटवारी। अगर ना दिखाई दे तो यहाँ पे हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं, पटवारी। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन पूछा है, ये सब आप आशा कर सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन पॉलिटी से उठाया गया है, और इसका हम बीपीएससी का जो सेट सी आया था उसका डिस्कस हम कर रहे हैं। और एग्ज़ाम लिया था 15 अक्टूबर 2019 को, उस सेट सी है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी जो एक नंबर क्वेश्चन से उठाया था यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन था। तो तीसरा नंबर आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि का रिकॉर्ड अधिकारी होता है। तो वो पटवारी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के कौन सी सही नहीं है। त्वरित सही नहीं है, लचीलापन सही नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श, या कानून एकरूपता। इसका आंसर आयोग के द्वारा सी जारी किया गया था, बड़े देशों के लिए आदर्श। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। समुदाय विकास, एक विशेष समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, क्या होना चाहिए उद्देश्य। समुदाय विकास एक मोहल्ला हो या ग्राम हो या गांव हो, उसका क्या है। तो शैक्षणिक सुविधाओं को सुलभ करना, ये सही है, ये भी होना चाहिए। जीवन स्तर को बढ़ावा, ये भी होना चाहिए। राजनीतिक प्रशिक्षण, ये भी होना चाहिए। योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ये भी होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें से एक या एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। आयोग के द्वारा, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का है, जानते हैं अरविंद केजरीवाल हेड है, और मुख्यमंत्री भी दिल्ली का है। तो इसके विषय में पूछा था कि यह क्या है, एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयोग जारी किया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आयोग के द्वारा बोला गया था कि यह इसका ऑप्शन ई सही है, और हमारे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है। अब देख लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी जो है उसमें सिर्फ जो पार्टी सब शामिल है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी इसमें शामिल है, बीजेपी इसमें शामिल है, राष्ट्रीय पार्टी का चर्चा कर रहे हैं। सीपीआई इसमें शामिल है, सीपीआईएम है इसमें शामिल है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते हैं। एनपीपी है, और लास्ट में जो है एनसीपी इसमें
शामिल है। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आप गूगल के सर्च करके देख सकते हैं कि आम आदमी क्या है, तो ये राष्ट्रीय एक पार्टी है। अब इसको राज्य पार्टी है, एक ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेकिन आयोग इसका ऑप्शन ई जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो आयोग के द्वारा जारी किया गया था उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर ई सी इसका सही, जारी किया गया था आयोग के द्वारा। तो आयोग जो कहे वही सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए कि 1 मिनट, कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो इसका संस्करण आयोग के द्वारा भी सी जारी किया गया था। और यहाँ देख लीजिए वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और ऑप्शन के अनुसार 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा सी जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। देखिए इसके अनुसार ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश के 60 हैं, हिमाचल प्रदेश को 68 है, उसी प्रकार देखिए फिर से अरुणाचल प्रदेश को 60 है, हिमाचल को 68 है, इसको भी 60 है और इसको भी 60 है। तो इसके अनुसार पूछा गया था कि किन राज्यों का विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और इंडिया में अगर पूछ दे तो इंडिया में आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूपी का है और यूपी का है 403। आपने उसके वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का है 294 है वेस्ट बंगाल का। महाराष्ट्र का देखेंगे महाराष्ट्र का तो 288 है। और अभी चूंकि बिहार का चुनाव होने वाला है और बिहार में एग्जाम है, तो बिहार का कितना है, बिहार का है 243। तो इस क्वेश्चन में 9 के अनुसार इसका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत में वरीयता क्रम दिया गया, वरीयता क्रम में निम्न में से पहले कौन आता है। देखिए सबसे पहले वरीयता क्रम में, अब हम ऐसे इसके अनुसार पहले देख लेते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसके अनुसार सबसे पहले चुनाव आयुक्त आएंगे, उसके बाद 2 नंबर पर नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक आएंगे, उसके बाद 3 नंबर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, हाई कोर्ट के जज। उसके बाद लास्ट में जो आएंगे यूपीएससी चेयरमैन आएंगे। यानी कि कह सकते हैं वरीयता क्रम यहाँ हम लिख देते हैं, बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद ए था। लेकिन आयोग जो इसका आंसर जारी किया था उसके अनुसार ई जारी किया था आयोग के अनुसार। और वरीयता क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर पे आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल। ये सब वरीयता क्रम में ऐसे आते हैं। तो वरीयता क्रम आप जरूर देख लें, अब वरीयता क्रम को ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। देखिए उस आयोग के अनुसार दिया गया था ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका निर्धारण भारत सरकार करता है, ये आप याद रखेंगे।
आयोग के अनुसार ये था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसका आंसर होना चाहिए था ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आगे। क्वेश्चन करा हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित था कि 1950 से 80 के बीच निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में तो हमारे अनुसार इसका होना चाहिए था ई, लेकिन आयोग के अनुसार इसका आंसर था बी, जीडीपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 2019 में मोतिहारी में हुआ था। 2018 में इसका आयोजन यूपी के लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था यूपी। 2020 का अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लें। 49 नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का स्कोर क्या रहा? तो इसके अनुसार ये रहा है, बिहार का स्कोर ये रहा है। तो इसके अनुसार आयोग के अनुसार भी सही था और 32.11 रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, बाल लिंग अनुपात क्या था? तो बिहार में बाल लिंग अनुपात जो था वो 935 था और आयोग के अनुसार ये सही है। और इंडिया में बाल लिंग अनुपात जो है वो 919 है, 919 है। ठीक है, बाल लिंग अनुपात, और ये अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो जनगणना एक बार जरूर देख ले, क्योंकि उससे 1 नंबर क्वेश्चन आपको पूछने का चांस बन जाता है। इसमें थोड़ा और भी देख ले। सेक्स रेशियो जो है 2011 के अनुसार वो सेक्स रेशियो है 943 है इंडिया का, लेकिन बिहार का है 918 ही मात्र है। ठीक है, 943 इंडिया का और बिहार का है 918। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर को बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर को बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर के अनुसार विकास दर क्या था? इस क्वेश्चन के अनुसार विकास दर जो था वो बीपीएससी के अनुसार 14.6 था। और अभी 2018 से 19 के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट टर्सरी सेक्टर का बिहार का 13.3% है। टर्सरी सेक्टर का 13.3% है। वही इंडिया का 7.5% है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है जीडीपी जो है बिहार का 18 से 19 में 10.53% है। और यह जीडीपी जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन देखें। वर्ष 2016 से 17 के दौरान मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था। तो जीएसडीपी था क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी जो है 2018 से 19 के अनुसार 2018 से 19 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये जो है सो 557,490 करोड़ है।
5,57,490 करोड़ है करेंट प्राइस पर। करेंट प्राइस पर और कांस्टेंट प्राइस पर जो है एक, और कांस्टेंट प्राइस पर जो है वो है 3,94,350 करोड़। ठीक है, इसके अनुसार। चलिए क्वेश्चन आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 18 में कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अनुसार जो एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया था अकॉर्डिंग टू बीपीएससी। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से 85 के बीच स्टार्ट था। ठीक है, और लास्ट जो हुआ है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 के बीच हुआ है, उसके बाद रहा है। और इसी के बीच में आप देखेंगे कि नीति आयोग 1 जनवरी 2020 को एस्टेब्लिश किया गया प्लानिंग कमीशन के जगह पे। और इसके जो हेड होते हैं, पहले प्लानिंग कमीशन या इसके जगह जो आया है नीति आयोग, उसका जो हेड हैं वो हमारे पीएम हैं। और पीएम होते हैं, और चाहे कोई भी हो, अभी तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 19 के अनुसार अंत्योदय ग्रामीण कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था। अब देखिए एपीएल है, उसके बाद बीपीएल आता और लास्ट में अंत्योदय आता। तो इसके अनुसार सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था, तो ये राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी। तो भारत की हिस्सेदारी इसमें थी 3%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अभी एनालिसिस नहीं दिया है, अगर है तो आप गूगल का सहायता ले सकते हैं। हम एनालिसिस देख रहे हैं कि किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं का भूमि का मालिक और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो था रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी में आप देखेंगे कि रैयतवाड़ी 1792 में स्टार्ट किया था और लागू करने वाला था थॉमस मुनरो। 1792 में शुरू हुआ था और लागू करता जो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये स्टार्ट करता थे। और सबसे पहले यह मद्रास में स्टार्ट किया गया था 1792 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखें। क्वेश्चन नंबर देखें 22 नंबर। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के में कुल वित्तीय विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षित भंडार में है, यानी कि इसके अनुसार आयोग के अनुसार इसका आंसर जो था आयोग के अनुसार अभी जो है आयोग के अनुसार इसका आंसर था 32,55,882 करोड़। अभी जो है आप याद रखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस क्वेश्चन का आप याद रखेंगे 545.038 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसका ये अभी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 23 के अनुसार कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष वित्त है यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे, वित्त का स्रोत नहीं है तो प्रत्यक्ष वित्त डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फिनांस का स्रोत नहीं है। तो ये तो फिनांस डायरेक्ट करता है, ये भी डायरेक्ट करता है, इलाहाबाद भी बैंक भी करता है, लेकिन नाबार्ड नहीं करता। लेकिन इसके अनुसार होना चाहिए था ए, लेकिन आयोग के अनुसार इसका आंसर था ई। तो दोनों आंसर आप याद रखेंगे। चलिए ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है? तो इसका फुल नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। फिर से देख ले, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें कि 25 में पूछा गया था करंट अफेयर के अंतर्गत कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रति माह प्राप्त होगी। देखिए ये 3000 का प्रावधान था और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो जुड़ने के लिए उम्र था वो 18 से 40 साल था। वैसा इंसान इसमें जुड़ सकता था जो मजदूर हो, मोची, रिक्शा चालक, ठेला चालक इत्यादि, और उसका उन लोगों का न्यूनतम वेतन जो है 1000 से नीचे होना चाहिए। वैसा व्यक्ति जुड़ सकता है जिसका 15,000 से कम मंथली वेतन है। और इसमें जुड़ने के लिए आपको आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक चाहिए, और सेविंग अकाउंट का सेविंग अकाउंट या सेविंग अकाउंट का जनधन अकाउंट बोलिए, जनधन अकाउंट का चाहिए। उसके बाद आपको स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए जिसको निवास प्रमाण पत्र के भी नाम से जाना जाता है। और उम्र आप याद रखें 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और जब ये 18 से 40 होना चाहिए, अब जब इनका उम्र 60 हो जाएगा तो उनको 3000 रुपये का राशि मंथली किस्त प्रदान किया जाएगा पेंशन के रूप में। ठीक है, चलिए उसी पर हम तो सेक्टर में देखते जा रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन और देख ले, उसके बाद हम सेकेंड क्लास लेंगे, सेकेंड वीडियो बनाएंगे इसका। लेकिन एक वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा पूरा क्वेश्चन का, चूँकि एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो आप व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी इन्होंने विनोबा भावे यानी ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे को मनोनीत किया था प्रथम सत्याग्रही। ठीक है, चलिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 27 नंबर क्वेश्चन पर आप विचार करें। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। आप देख पा रहे होंगे, लिख भी देते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये थे, याद रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है और इसका आंसर आयोग के द्वारा जारी किया गया था ई, और इसका आंसर आप कन्फ्यूजन है, आप देख लेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख ले 29 नंबर, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल साकृत्यान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा डॉट में रखें, ये भी क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू
बीपीएससी के अनुसार, क्योंकि बीपीएससी में जब भी बैठे तो कम से कम 10 क्वेश्चन गलत ही दे देता है वो। ठीक है, तो यहाँ तक 29 नंबर क्वेश्चन तक आप रखें। 30 नंबर से सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और जब संपूर्ण टोटल 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको भी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से जुड़ जाए। अभी एक सीरीज चला रहे हैं 65 का, अभी ले रहे हैं पीटी का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे 64 का, उसके बाद 63 का करेंगे, उसके बाद 60 से 62 का करेंगे। तो ऐसे करके हम पीछे की ओर डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, और थोड़ा ज़रूरी पड़ता है, ज़रूरत के अनुसार एक्सप्लेन भी करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।